आज की हमारी कहानी मार्वल और डीसी यूनिवर्स का क्रॉसओवर है, जिसके काफी रेफरेंसेस हम आपको हमारी पुरानी वीडियोस में भी देते आए हैं और इस क्रॉसओवर को हम अमालगम कॉमिक्स यूनिवर्स क्रॉसओवर के नाम से भी जानते हैं। सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका की तुलना हमें अक्सर ही देखने को मिलती रहती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टीव रॉजर्स के पास सुपरमैन जैसी महान शक्तियां नहीं हैं। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कैप्टन अमेरिका का दिल और उसकी मोरल वैल्यू सुपरमैन जितने ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका दो अलग अलग रियलिटीज और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक क्रॉसओवर है जिसमें कैप्टन अमेरिका को सुपरमैन की पावर्स मिल जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस नए स्टीव रॉजर्स की कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे MCU या DC की कोई भी कहानी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जहां एक दिन अचानक स्पेस से एक शिप आता है और धरती पर आके क्रैश हो जाता है। इस शिप के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही क्रिप्टोनियन काल-एल होता है जिसे हम सुपरमैन के नाम से जानते हैं। वो बहुत ज्यादा घायल होता है, जिसकी वजह से उसकी धरती पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट उस सुपरमैन की बॉडी पर सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके DNA से एक सुपर सोल्जर सेरम तैयार करते हैं। एक बार फिर से स्टीव रॉजर्स को टेस्ट सब्जेक्ट चुना जाता है, जहां उन्हें इस बार वाइटा रेस के साथ साथ सोलर एनर्जी का भी संचार मिलता है। इसका मतलब अब कैप्टन अमेरिका भी खुद को सुपरमैन की तरह सन से हील कर सकते थे। उनके अंदर सुपरमैन की सारी शक्तियां भी आ गई थी। वो एक नए तरह के सुपर सोल्जर थे जो कि कैप्टन अमेरिका की ड्रेस में ही शील्ड पकड़े दिखते थे, लेकिन इस बार उनकी शील्ड पर S लिखा हुआ था जो कि सिंबल था सुपरमैन का। इस कहानी में उनके दोस्त बकी के बजाय एक अलग कैरेक्टर था जिसका नाम था जिमी ऑल्सन, जो कि एक वॉर फोटोग्राफर था। वो कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर बनने के बाद उनका पर्सनल फोटोग्राफर भी बन गया था, जो कि अखबारों में अक्सर ही उनकी बहादुरी की खबरें छापा करता था। लेकिन हिस्ट्री फिर से एक बार खुद को दोहराती है। इसमें एक बार कैप्टन अमेरिका की लड़ाई एक जायंट रोबोट से होती है जिसका नाम अल्ट्रा मेटालो होता है। इस घातक लड़ाई में कैप्टन रोबोट को मार देते हैं, लेकिन खुद भी आर्कटिक ओशन में गिरकर मर जाते हैं। अब कहानी हमें 50 सालों के बाद दिखाई जाती है, जिसमें एक सुपर हीरो टीम जिसका नाम जजमेंट लीग अवेंजर्स होता है, उन्हें ये पता चलता है कि आर्कटिक ओशन में एक इंसान काफी सालों से दबा हुआ है। वो उसे बचाने जाते हैं। उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स होते हैं। वो देखते हैं कि स्टीव अभी भी जिंदा है। वो स्टीव को रियल वर्ल्ड में ले आते हैं, जहां स्टीव खुद को मॉडर्न दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश में लग जाता है। उनका दोस्त जिमी ऑल्सन अब एडिटर इन चीफ बन गया है डेली प्लेनेट अखबार में, जहां वो स्टीव को भी एक जॉब ऑफर करते हैं। जिमी के अलावा किसी को नहीं पता होता है कि स्टीव ही असली कैप्टन अमेरिका है, क्योंकि इस कहानी में शुरू से ही कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी को छुपा कर रखा गया था। स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका का जाने दुश्मन लेक्स लूथर अब हाइड्रा का हेड बन गया है। यहाँ हमें एक और ट्विस्ट जानने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है स्टीव धीरे धीरे अपनी पावर्स को खो रहे हैं और समय उन्हें कमजोर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टीव जजमेंट लीग ऑफ एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं, जिसमें उनके टीममेट्स भी अलग होते हैं, जो कि ज्यादातर मेटा ह्यूमंस यानी कि एक्समैन होते हैं, जिनमें डार्क क्लॉ, ग्रीन एरो और एंजल हॉक मेन मेंबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के बेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहां उनका लेक्स लूथर से फेस ऑफ होता है, जो अब बदल गया है और बन गया है द ग्रीन स्कल। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन स्कल बनने के लिए लेक्स लूथर ने एक फॉरेन सब्सटेंस को खुद के अंदर इंजेक्ट किया था, जो एक मेटेओर के साथ अर्थ पर गिरा था, ठीक वहीं जहां काल-एल यानी क्रिप्टोनियन का शिप आके क्रैश हुआ था। और वो फॉरेन ग्रीन सब्सटेंस क्रिप्टोनाइट था, जिससे सुपरमैन की पावर्स कम हो जाती हैं। यहाँ स्टीव रॉजर्स को ये भी पता चलता है कि इसी ग्रीन के एलिमेंट की वजह से उसकी पावर्स कम हो रही हैं। कैप्टन अमेरिका के मरने के बाद लेक्स लूथर वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने के लिए के बॉम्ब्स बनाता है, जिसकी वजह से इसी के एलिमेंट की चादर पूरी धरती पर फैल जाती है और इसी वजह से कैप्टन की पावर्स कम होती जा रही थी। लेक्स लूथर ने अल्ट्रा मेटालो, जो कि एक जायंट रोबोट है, उसको भी इसी ग्रीन के एलिमेंट से दोबारा जिंदा कर दिया है। अब एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका और अल्ट्रा मेटालो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कैप्टन को लड़ते लड़ते पता चलता है कि लेड इस मेटल की के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी वापस आ रही हैं।
अब स्टीव समझ जाता है कि लेक्स और अल्ट्रा मेटालो को हराने के लिए उसे इसी लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टीव लेड का इस्तेमाल करते हैं इन दोनों से लड़ने के लिए और वो लेक्स लूथर और अल्ट्रा मेटालो को जजमेंट टीम अवेंजर्स के साथ मिलकर हरा देते हैं। इसके बाद कैप्टन अमेरिका ने काफी अलग अलग मिशंस को अंजाम दिया, जिसमें सुपर सोल्जर, द मैन ऑफ वॉर और जजमेंट लीग अवेंजर्स अनलीज्ड सबसे महत्वपूर्ण सीक्वेंस है, जिसमें सुपर सोल्जर वंडर वुमन के साथ मिलके दुश्मनों का सफाया करते हैं। यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं, जो ट्रिब्यूट है कैप्टन अमेरिका की MCU की जर्नी को। हम आपके लिए कैप्टन अमेरिका के और भी अनसुने किस्से लेके आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।